बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चे, आज का जो हमारा बायो का टॉपिक है वो हमारे उन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड है जो हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। इसमें हमने एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल उसका, जो कि है ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बच्चे, कल हम लोगों ने बात की थी कि बहुत सारे जो हमारी यूनिवर्स में मौजूद हैं मैटर्स, वो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, और तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं, और एटम्स जो हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग नहीं पाए जाते, ये या तो आयनिकली बॉन्डेड होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल्स हमने बात की थी कि वो जो बॉन्ड्स बना के बनते हैं, आगे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो तरह के हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हाई मॉलिक्यूलर लेवल रखते हैं वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जिनका मॉलिक्यूलर लेवल जो वेट जो है वो लो होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, यानी कि जब बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो ये बना देंगे ऑर्गेनेली। यानी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो ये ऑर्गेनेली बना देंगे। ये एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं, ख़ास तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, और फिर एक ऑर्गेनेली बनती है। अब ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं ये बेसिकली क्या होती हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मिल के आगे सेल को बनाती हैं। अब ये सब ऑर्गेनेलीज़ जब मिलेंगी तो ये मिलकर क्या बना देंगी? सेल बनाएंगी। ठीक है। तो जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ हैं सेल की, ये अपना स्पेसिफिक, अपना ख़ास काम जो है जिनका इनके ज़िम्मे होता है वही काम करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका अपना एक ख़ास काम है कि इसने क्या करना है? एनर्जी की प्रोडक्शन करनी है, एनर्जी को जनरेट करना है। यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। तो बच्चे, ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज़ मौजूद होते हैं वो सब अपना अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। सेल के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स, जो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज़ हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, ये सारे इस तरह से मौजूद होते हैं। तो ये सब मिल के काम नहीं करते, हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करता है, यानी इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी हर किसी ने अपना अपना काम बांटा हुआ है और हर कोई अपना अपना काम करते हैं। तो बच्चे, ऑर्गेनेलीज़ जो हैं, सेल ऑर्गेनेलीज़ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें कि यूकैरियोटिक सेल है, वहाँ पे वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज़ मौजूद होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, उनको जो है हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये राइबोसोम्स है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, इस तरह से। जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो उनका क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बिल्कुल हम लोग उसको उसमें फ़र्क नहीं कर सकते, और वो बिल्कुल भी जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ मर्ज होता है। तो उसके बाद है हमारे पास टिश्यू लेवल। तो बच्चे, बहुत सारे जो सेल्स हैं एक ही तरह के, यानी कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। एक ही तरह के जब सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और हमारे पास जो टिश्यू हैं ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है, अपना एक स्पेसिफिक जो रोल है उसको परफॉर्म करते हैं।
जैसे कि हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उसके अलावा नर्वस टिश्यू हैं। तो ये सब टिश्यूज़ जो हैं ये अपना अपना काम जो है सर अंजाम देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। एंड ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चे देखें, अभी हमने बात की कि सेल्स मिलेंगे तो वो क्या, सेल्स मिलेंगे तो बनाएंगे ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो आगे सेल्स बनते हैं, सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यू मिलेंगे तो ये आगे टिश्यू मिलेंगे तो ये बना देंगे ऑर्गन। ऑर्गन और ऑर्गन मिल के आगे जो है ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब हम ऑर्गन की बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हैं वो किस तरह से जो है मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चे देखें कि हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं इसके स्टमक के, वो मिलते हैं। उसके बाद हमारे जो बाकी सारा है वो मिलके हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारे पास माउथ कैविटी है, उसके बाद हमारी एपिग्लोटिस है, नीचे हमारे पास स्टमक है। तो ये सारा सिस्टम मिलके जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब ये ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। देखिए बच्चे, एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देती हूँ कि हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल, यानी एटम्स जब मिलते हैं, एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास सेल बनता है, सेल मिलते हैं तो फिर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये सारा हम लोग जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे। बाकी जो इसका एक लेवल रहता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।